अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और वीडियो के साथ वापस आ चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, कि अपर बैक और नेक की जो पेन निकलती है, स्टूडेंट्स में ज़्यादा तौर पर ये निकलती है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो जब स्टूडेंट लाइफ में बंदा होता है तो सारा दिन 8-8 12-12 घंटे जो है उसको एक ही जगह पे एक ही पोस्चर में बैठना पड़ता है। इसके अलावा मोबाइल यूज़ करना पड़ता है। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप यूँ झुक जाते हैं अपने मोबाइल को देखने के लिए, और इसी तरह से हमारा पोस्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है, जिसकी वजह से ये आजकल एक बहुत ही कॉमन मसला बन गया है आजकल की नौजवान जनरेशन में। तो आज हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे इंशाल्लाह। इसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि किस किस वजूहात की वजह से ये आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इसके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है, और जितने लोगों को ये पेन है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो अपनी बुरी हैबिट्स को चेंज कर सकें, ताकि बेटरमेंट की तरफ वो जा सकें और उनको पेन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ कि ये कॉज क्यों होता है। एक तो सबसे बड़ी बात मैंने सबसे पहले आपको बात बता दी कि एक ही पोस्चर में बैठे बैठे इंसान यूँ हो जाता है, उसके जो शोल्डर्स हैं वो यूँ राउंडेड हो जाते हैं और उसका एक क्लोज सा पोस्चर बन जाता है, जो कि बिल्कुल ही इंसान को कॉन्फिडेंट नहीं दिखाता। इंसान को दिखाता है कि वो डर रहा है किसी चीज़ से, ऐसे सहम के क्लोज पोजीशन में बैठा हुआ है। जब इंसान अपने कॉन्फिडेंस में बैठता है, एतमाद होता है और उसके ऊपर अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट होता है, तो वो खुल कर बैठता है। आप उसका जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो ओपन होती है बजाय के क्लोज के। तो राउंडेड शोल्डर्स ख़त्म करने हैं इंसान चाहिए हमें, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट लाइफ हम अपने आप को इन्हीं आदत में ढाल लेते हैं, जिसके बाद हम पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी पोस्चर में रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको अभी से पकड़ लेंगे और अभी से इसके लिए सोल्यूशन बनाएंगे तो आपकी ये ज़रूर ये मसला हल हो जाएगा। एक तो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, उस वक्त हमारा पोस्चर ख़राब होता है, हम यूँ करके मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बैक के मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे हैं और लेंथन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसी पोजीशन में लूज़ हो जाते हैं। अब हमने करनी है उनकी स्ट्रेंथनिंग, ये हमारा बेसिक मकसद है। दूसरा ये कि अपर बैक की पेन जो है वो स्ट्रेस भी कॉज कर देता है। कभी कभार इंसान को जब स्ट्रेस आता है उसकी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपके जो कंधे हैं, आप कहते हैं वो खिंचे से लगते हैं, ऐसा लगता है किसी ने खींच दिए हैं कंधे, उनमें खिंचाव आ जाता है। और हमारी नेक में भी दर्द होती है, ऐसे लगता है कि नेक को अभी हम यूँ करेंगे तो ये नीचे ही गिर जाएगी। कभी कभार लोगों की ये भी शिकायतें आती हैं। तो ये शिकायतें हमारी पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी हैं। हमारी डाइट ऐसी है कि हमारे मसल्स को वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाती। हम मीट का कम इस्तेमाल करते हैं, जंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं हम यूँ करके बैठते हैं, हमें यूँ करके नहीं, हमें सीधा होकर बैठना है। और आप अपने आप को कॉन्शियसली कितना ही सीधा करके बिठा लेंगे कि आपके दिमाग कितनी देर तक उस तरफ रहेगा कि मैंने सीधा होकर बैठना है। अगर आपके मसल स्ट्रेंथेंड होंगे तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंसान का दिमाग इधर आता है कि मैं सीधा होकर बैठूँ, मेरा पोस्चर ख़राब है। थोड़ी देर बाद फिर आप अपने दिमाग को कहीं और लगाते हैं, आप फिर उसी पोस्चर में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा इन मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे तो आप कभी भी झुकाव का शिकार नहीं होंगे। आपको हर वक्त कॉन्शियस होने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि मैंने सीधा होके ही बैठना है, मेरा पोस्चर ख़राब है, या इस तरह की कोई भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप सब कॉन्शियसली अपने आप को हमेशा सीधा ही रखेंगे, चाहे आप स्लीपिंग कर रहे हैं, चाहे आप बेड सिटिंग में हैं, आप लाइंग में हैं, सिटिंग में है, स्टैंडिंग में, आप जिस मर्ज़ी पोजीशन में होंगे, आप अपने पोस्चर को ठीक करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे रीज़न क्या हो सकती है? सबसे पहले या तो आपके नोड्यूल्स बन जाते हैं। जब आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं तो आपके वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। या फिर आपके ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स आपके जिस तरह होते हैं वो या तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको रिलीज़ करवा देता है, लेकिन वो मैनुअली उस टाइम पे या तो रिलीज़ करा देगा या ड्राई नीडलिंग करके रिलीज़ करा देगा। लेकिन उसके बाद अगर आप फिर से वही अपनी हैबिट्स रखेंगे तो आप फिर उसी का शिकार होते रहेंगे। आपको बार बार फिजियोथेरेपिस्ट को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद गलती करेंगे लेकिन आप ब्लेम फिजियोथेरेपिस्ट को करेंगे कि इसने मेरे साथ सही काम नहीं किया है। हालांकि आप अगर आप कंसिस्टेंटली उन बातों को फॉलो करेंगे जो कि स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज हैं उनको डेली परफॉर्म करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो
आप लोगों ने इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो आपने उन बातों को ध्यान रखना है कि जो जो बातें मैंने बताई हैं उनका आपने अपनी डाइट को सही करना है, आपने अपने मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश करनी है। हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम पूरी बॉडी की इक्वली एक्सरसाइज करते हैं। हम समझते हैं कि हमने एक्सरसाइज कर ली, हमारे मसल्स को, अब पूरी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथन होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इंडिविजुअली अपनी अपर बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे ना, यहाँ पे हमारा जो ट्रेपीजियस मसल है, लेटिसिमस डॉर्साई है पूरी बैक के लिए, इसको अगर हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ हमारा जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही चीज़ उस एक्सरसाइज से हमें बेनिफिट देती है। जैसे अगर हम वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करें तो हमें वेट लॉस के लिए हेल्प करेगी। अगर हम कार्डियो कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम उस हर मसल की, लेग्स की, अपर बॉडी, लोअर बॉडी की अलग-अलग करते हैं, तो उनमें हमें उन्हीं मसल्स पे फ़ायदा मिलता है जिन मसल्स की हम वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वाट्स करने के लिए 3 किस्म के स्क्वाट्स हैं जो कि डिफरेंट मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथन करने में मदद देते हैं। इसी तरह से हमारी अपर बैक में भी हमें उन्हीं एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए जो हमारे पोस्चर के मसल्स हैं ना, जो हमारा पोस्चर बनाते हैं, वो वाले मसल्स को हमें स्ट्रेंथन कर सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। मैं अभी इसके बाद वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी जिसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊँगी कि जिनसे आप अपनी अपर बैक को ईज़िली घर में स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी हार्श एक्सरसाइजेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से घर में उन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो यहाँ ये उस वीडियो को ज़रूर फॉलो में रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जाके कर लीजिए और उन लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनको ये मसाइल हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।